नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है सुनैना की, जो कि शर्मा परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। उमाकांत शर्मा और ममता शर्मा की सबसे बड़ी और सबसे समझदार बेटी। इस समय सुनैना की तीसरे नंबर वाली बहन निधि की शादी है। कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, इसीलिए घर में बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं, शादी की तैयारियां हो रही है। कोई हलवाई की व्यवस्था देख रहा है तो कोई सजावट की, कोई लेन देन की व्यवस्था देखने में व्यस्त है तो कोई बारातियों के स्वागत की। कुल मिलाकर बहुत ही खुशनुमा माहौल है। सुनैना भी बहुत खुश है। आखिर इतने समय के बाद इस घर में खुशियां जो आई है। सुनैना, ये 3 साड़ियाँ लेकर ऊपर वाले कमरे में जा। मामी वहीं बैठी है, उनसे पूछ ले कि इनमें से उन्हें कौन सा रंग पसंद है, ताकि मैं ये उन्हें दे सकूं। ठीक है मम्मी, अभी पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर सुनैना ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन सीढ़ियों में ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। अगले ही क्षण वह समझ गई कि बातचीत का मुद्दा सुनैना खुद ही है। हाँ भाभी, देखो तो कैसे आज़ाद होकर जी रही है। भाई, हम तो अपनी औलाद के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और इसने तो हमेशा के लिए बेटी से पल्ला झाड़ लिया है, बड़ी मामी ने कहा। अरे जीजी, पल्ला कैसे नहीं झाड़ती, छोटी उम्र है, दूसरी शादी भी तो करनी है। अब 4 साल की बच्ची के साथ कौन इसे अपनाएगा। इसीलिए तलाक लेते समय ही उसके बाप को उसकी जिम्मेदारी पकड़ा दी। अब वो जाने और उसकी बेटी, ये तो आज़ाद हो गई ना। छोटी मामी ने भी छलनी कर देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा। दोनों मामियां आपस में बातचीत करने में व्यस्त थी, लेकिन उनके कहे हुए हर शब्द सुनैना को कांटों की तरह चुभ रहे थे और उसकी पीड़ा को बढ़ा रहे थे। वह पीड़ा, वह दर्द, वह तड़प जो अपनी बेटी से अलग होने के बाद सुनैना महसूस कर रही थी। शादी के खुशी भरे माहौल में एक बार फिर से सुनैना की आंखें छलक पड़ी। कितनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि सुनैना ने अपनी बच्ची से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सच्चाई क्या थी वह किसी ने भी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, सुनैना की ममता, उसके प्यार पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया था। दरअसल सुनैना की शादी आज से लगभग 6 साल पहले हुई थी। उस समय सुनैना मात्र 19 साल की थी और 12वीं के बाद वह आगे पढ़ने की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच अचानक उसके लिए सुरेश का रिश्ता आ गया। किसी शादी में पहली नज़र में ही सुरेश के परिवार को सुनैना पसंद आ गई थी। सुनैना के परिवार को भी रिश्ता सही लगा। छोटा परिवार, कमाऊ लड़का और साधारण से लोग, जो कि लेन देन की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते और ना ही दहेज प्रथा में विश्वास रखते थे। एक बेटी के पिता को इससे ज़्यादा क्या चाहिए था। हाँ, सुनैना जरूर उदास थी, क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहती थी। लेकिन जब यह बात हिचकते हुए सुरेश के परिवार को बताई, तो उन्होंने सुनैना को यह विश्वास दिलाया कि शादी के बाद वह न केवल अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है, बल्कि अपना हर सपना पूरा कर सकती है। बस फिर क्या था, 2 महीने के अंदर ही सुनैना और सुरेश विवाह बंधन में बंध गए। छम छम पायल छमकाते हुए सुनैना अपने ससुराल की दहलीज पर आ गई। बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया गया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि प्यार और सम्मान केवल कुछ ही दिनों का था। जैसे जैसे घर के मेहमान जाने लगे, सुनैना के प्रति उसके ससुराल वालों के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। 19 साल की सुनैना से उम्मीद की जाती थी कि वह अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाले और उफ तक ना करे। फिर चाहे वह घर का काम हो या आने जाने वालों की मेहमान नवाजी, बाजार का काम हो या सास की हुक्म दराजी, सब कुछ 8 दिनों के अंदर ही सुनैना के सर पर थोप दिया गया। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि 19 साल की मासूम बच्ची अचानक एक सुघड़ महिला की तरह कैसे व्यवहार कर सकती है। शादी के 15 दिन हुए तो पति ने भी अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए। रूखा व्यवहार, खुद में ही मस्त रहना और सुनैना से उचित दूरी बनाकर रहना, यह सब कुछ तो उसके व्यवहार में पहले ही दिन से था। लेकिन इस व्यवहार को सुनैना ने कभी बड़ों के प्रति सम्मान तो कभी नए रिश्ते का नया बंधन समझकर स्वीकार कर लिया। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। शादी के 2 महीने बाद सुनैना ने पढ़ाई वापस शुरू करने के लिए अपने सास ससुर से बात की, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल विपरीत उन्होंने सुनैना को आगे पढ़ने लिखने से मना कर दिया, जबकि शादी से पहले उन्होंने खुद इस बात की रजामंदी दी थी। जब सुनैना ने विरोध किया तो पति सुरेश ने सुनैना पर हाथ उठा दिया। अपने बेटे का ये व्यवहार देखकर भी सास ससुर का दिल नहीं पसीजा, बल्कि इसके बाद तो यह सब कुछ आम हो गया। सुनैना की हर छोटी बड़ी गलती को बड़ा चढ़ाकर सुरेश को बताया जाता और सुरेश बिना पूरी बात जाने समझे कभी सुनैना पर हाथ उठा देता तो कभी उसे गालियां देने लगता। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े होते, क्लेश होता और इस सब का केंद्र बिंदु हमेशा सुनैना होती। जैसे तैसे करके 1 साल बीता, लेकिन अब सुनैना वो पहले वाली सुनैना नहीं रही थी। केवल एक लाश बन चुकी थी, जो चुपचाप अपने घर का काम कर रही थी, ताने सुन रही थी और मार खा रही थी।
हालांकि इस बीच सुनैना के माता पिता ने भी सुनैना के पति और सास ससुर को समझाने की कोशिश की कि एक 20 साल की बच्ची से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह एक 50 साल की औरत की तरह घर चलाए, सब काम भी करे और आप लोगों के ताने भी सुने। काफ़ी कहासुनी हुई। जैसे तैसे समझा बुझाकर सुनैना को कुछ टाइम और वहीं रहकर उन्हें मौका देने को कहा गया, क्योंकि सुनैना के पिताजी को लगता था कि 4 बेटियां हैं, अगर बड़ी बेटी का घर साल भर में ही टूट गया तो उनकी छोटी बेटियों को वो कैसे ब्याहेंगे। बस इसी सोच के चलते उन्होंने भी अपनी बेटी को बर्दाश्त करने और एडजस्ट करने का मशवरा दे दिया। हालांकि वो भी जानते थे कि यह सब कुछ काम नहीं करने वाला है। इसी बीच सुनैना गर्भवती हो गई। गर्भावस्था का समय एक औरत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहाँ एक तरफ वह खुद ममता के द्वार पर खड़ी होती है, वहीं दूसरी तरफ उसे भी उसी ममता प्यार की जरूरत होती है, प्रेम की जरूरत होती है, अपनेपन की जरूरत होती है। लेकिन वहाँ सुनैना को मिल रहा था तो केवल अपमान, तिरस्कार और झोली भरकर ताने। जैसे तैसे 8 महीने निकले। 9वें महीने में सुनैना डिलीवरी के लिए मायके आ गई। शादी के बाद गर्भावस्था का आखिरी महीना और डिलीवरी के बाद के 3 महीने, यही वह समय था जो सुनैना ने खुलकर जिया था, वरना तो वह केवल कठपुतली की तरह जी रही थी। इन 4 महीनों में सुनैना ने जिंदगी को जी भरकर जिया, खाया पिया, आराम किया, अपनी बहनों के साथ मस्ती की, नन्ही सी जान को गले लगाकर उसे ढेर सारा प्यार दिया, प्रेम, अपनेपन और सम्मान से परिपूर्ण जीवन जिया। लेकिन जब बच्ची 3 महीने की हो गई तब एक बार फिर से उसे ससुराल वापस जाना पड़ा। दोस्तों, सुनैना की यह कहानी अभी अधूरी है और आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। तो इससे पहले आप ये बताइए कि आपको यहाँ तक की कहानी कैसे लगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पूरी कहानी सुनने को मिले। कहानी का अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी बेहतरीन कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।